121 परी का वरदान। नंदू बहुत ही अच्छा बच्चा था। वह नित्य अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता, ईश्वर की वंदना करता, गुरुजनों का सम्मान करता था। हर काम को वक्त पर करता था। सभी उससे प्रेम करते थे। नंदू के पिता दिन भर फेरी लगाकर सब्जियां बेचा करते थे। नंदू की एक छोटी सी बहन थी। नंदू की पढ़ाई में सहायता उसकी माँ करती थी। पिता की गाड़ी कमाई से घर खर्च और स्कूल के उसके खर्चे निकल आते थे। सब्जी बेचने जाने से पहले नंदू नियम से सुबह सारी सब्जियां धोकर उन्हें ठेली में लगाता था। इसी बीच एक दुर्घटना घट गई, जिसने नंदू की जिंदगी में अंधेरा पैदा कर दिया। नंदू के पिता बरसात में भीगकर बीमार हो गए और वह एक बार बिस्तर पर जो पड़े तो फिर उन्होंने उठने का नाम नहीं लिया। पिता की मृत्यु से जहां नंदू के परिवार को मानसिक कष्ट हुआ, वहीं उसे आर्थिक तंगी ने भी आ घेरा। एक एक पैसे के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता था। माँ का स्वास्थ्य पहले से ही खराब था। वह ठेली लगा नहीं सकती थी। नंदू की उम्र कोई 8 साल की थी। इस काम को पूरी तरह से कर पाने में वह भी सक्षम नहीं था। पर नंदू बहुत होशियार लड़का था। वह हर दम एक ही सोच में डूबा रहता कि वह परिवार का सहारा कैसे बने। चिंता के कारण वह भी सूखने लगा। उसकी माँ उसे रामायण, महाभारत के साथ दैविक चमत्कारों की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन नंदू के मन में विचार आया, क्यों न अपनी समस्या को लेकर देवता से प्रार्थना की जाए। उसकी पाठशाला के रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। नंदू रोज पाठशाला जाते समय उस मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, आप सबके दुखों को दूर करते हो। मैं छोटा सा बालक हूँ, पूजा करना नहीं जानता, पर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे दुखों को दूर करो। नंदू को भगवान की प्रार्थना करते कई माह गुजर गए, पर नंदू को न तो भगवान ने दर्शन ही दिए और न ही उसके दुख दूर हुए। नंदू ये सोचकर निराश होता कि शायद उसके पूजा करने में ही कोई दोष है, वरना ईश्वर तो दयालु होते हैं, वह उसकी मदद जरूर करते। नंदू को ईश्वर पर अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाता रहा। वह मंदिर एक देवी माँ का था। आखिर देवी इस नन्हे भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो गई। एक रात नंदू अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोया था। तभी उसे लगा, आकाश से एक तीव्र रोशनी उतर रही है। एक ही क्षण में उसका सारा कमरा उज्जवल प्रकाश से भर गया। कुछ ही समय में उस प्रकाश से एक नन्ही सी परी निकली। उस परी का रूप वैसा ही था जैसा वह अक्सर किताबों में पढ़ा करता था। उसके हाथ में एक छड़ी थी। नंदू उस परी को गौर से देखकर बुदबुदाया, ये सपना है या सच्चाई? परी मुस्करा कर बोली, ये सच है नंदू। नंदू ने बड़ी व्याकुलता और प्रसन्नता से पूछा, तो क्या तुम परी हो? हाँ, परी ने मुस्कराते हुए कहा। तुम यहाँ पर? नंदू अपनी बात पूरी न कर सका। परी खिलखिलाकर बोली, नंदू, मुझे देवी माँ ने तुम्हारे पास भेजा है। क्या? देवी माँ ने? अब की बार नंदू खुशी से चीख उठा। हाँ, नंदू बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? नंदू बोला, परी, अगर तुम सचमुच देवी की दूत हो तो मेरी माँ को स्वस्थ कर दो। परी मुस्कराकर बोली, ठीक है नंदू, अब सुबह जब तुम्हारी माँ सोकर उठेगी तो वह बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्नचित होगी। पर नंदू, मैं तो तुम्हें वरदान देने आई थी, तुमने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। नंदू सहज भाव से बोला, परी, अगर मेरी माँ ठीक होगी तो वह मेरी देखभाल स्वयं कर लेगी। फिर माँ बाप की सेवा करनी चाहिए,
बच्चों पर सबसे पहला अधिकार माँ का होता है। इसलिए मैंने माँ के स्वस्थ होने का वरदान तुमसे मांग लिया। परी बोली, नंदू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और मांग लो। नंदू बोला, परी, मुझे सद्बुद्धि दो ताकि मैं बड़ा होकर नेक, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चल सकूं। परी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, ऐसा ही होगा। नंदू, यह अंगूठी तुम अपने पास रख लो। इस अंगूठी को पहनकर जो इच्छा करोगे वह पूरी हो जाएगी। पर जिस दिन तुमने इसका गलत कामों के लिए प्रयोग किया, इसकी शक्ति उसी दिन खत्म हो जाएगी। ये कहकर जाने से पूर्व परी ने नंदू से कहा, देखो नंदू, इसका जिक्र तुम किसी से न करना। इतना कहने के बाद पहले परी विलीन हुई। फिर प्रकाश में नंदू ने देखा उसके हाथों में अंगूठी थी। वह इस बात को माँ से कहना चाहता था, पर परी की बात याद आते ही वह शांत हो गया। सुबह माँ पूर्ण स्वस्थ नजर आई। उस दिन से नंदू और उसका परिवार सुखी परिवार हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ों का आदर करते हुए कर्म पर विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।